मैया द्वारिका में कथा सुना रही थी, ब्रज की लीला, सारी पत्नियां बैठ करके सुन रही थी भगवान की, और सुनते 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 तभी द्वारिकाधीश सुभद्रा जी और बलभद्र आकर के द्वार पर विराज गए और बैठ करके सुनने लगे। ब्रज की कथा सुनते ही ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई और नेत्र बंद करके ठाकुर जी बार बार अपने हृदय को पकड़ के कहने लगे, अरे कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मोए ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, कोई ब्रज के जन्म को लाके मेरे हृदय से लगा दो। और इसी विरह में 10वीं अवस्था प्रेम की पार हुई। ठाकुर जी का मुख पिघलने लगा, ठाकुर जी के हाथ पिघलने लगे, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघलने लगा। तभी नारद जी को चिंता हुई, नारद जी दौड़ करके गए और रोहिणी मैया से जाके व्यास मंच पे बैठ कथा सुना रही रोहिणी मैया नेत्र बंद करके। तभी कहा, मैया अभी कथा विश्राम करो, नहीं तो ठाकुर जी नदी बहन करके बहने लग जाएंगे। रोहिणी मैया ने कथा विश्राम करी और उस समय ठाकुर जी का बहुत करीब करीब 70% जो श्री अंग था वो पिघल चुका था। वहीं कथा विश्राम हो गई तो वहीं रूप ऐसे ही रह गया ठाकुर जी का। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, बोले भगवान अब कैसे सृष्टि का आगे संचार होगा, आप तो ऐसे बन गए। ठाकुर जी बोले, नारद पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि मैं ब्रज से कितना प्रेम करता हूं, इसलिए मेरा यही स्वरूप उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान होगा और कलयुग का प्रधान देव मुझे ही माना जाएगा, ताकि पूरे विश्व को मैं बता सकूं। बाकी सारे मंदिरों के जो ठाकुर हैं वो स्थिर रहेंगे पर मेरा स्वरूप अस्थिर होगा। यदि कोई मंदिर में आके दर्शन नहीं करेगा तो मैं रथ पर बैठ करके पूरे विश्व को दिखाऊंगा कि देखो ये मेरे ब्रजवासियों के प्रेम का स्वरूप है। ब्रजवासियों के प्रेम में ठाकुर जी प्रेम विगलित हो गए।